हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे कि हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म या फिर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन का। तो देखिए यहाँ पे आपका फंक्शन गिवन है, ये आपका मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है, सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 6A। तो कोई भी आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर गिवन है तो उसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला जो होता है आपका वो होता है एफ। और देखिए अगर साइन ट्रांसफॉर्म है तो उसको मतलब कोसाइन से अलग दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट में नीचे हम ऐसे एस लिख देंगे। तो ये एफ एस ऑफ यू, तो इसका मतलब है कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। और कोई भी फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स गिवन होगा तो ये इक्वल टू होता है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू साइन यू एक्स डी एक्स। तो ये आपका होता है डेफिनेशन किसका, ये होता है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का। सिमिलरली फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का होता है आपका, ये हम नीचे में इसको अलग दिखाने के लिए इन दोनों को इसमें नीचे में कोसाइन में हम सबस्क्रिप्ट में सी लिख दे रहे हैं। तो एफ सी ऑफ यू इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस यू एक्स डी एक्स। तो ये बहुत ही सिंपल है, मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका फंक्शन दिया हुआ होगा और बोला जाएगा आपको साइन ट्रांसफॉर्म या फिर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड करने के लिए, तो बहुत ही इजी है फाइंड करना। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपका फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे है सब्स्टिट्यूट कीजिए और इंटीग्रेशन सॉल्व कर दीजिए। तो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है आपको फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का पहले फॉर्मूला लिख देंगे क्योंकि यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए ये फंक्शन आपका जो है ब्रेक किया हुआ है तो आपका इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए 0 से 1 में आपका फंक्शन का वैल्यू क्या है, x है। तो ये इंटीग्रेशन को हम ब्रेक करते हैं तो 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स क्या है आपका x है, और साइन यू एक्स तो वो तो आपका एज इट इज रहेगा dx प्लस, फिर देखिए 1 से 2 में आपका फंक्शन का नेचर क्या है, 1 से 2 में आपका फंक्शन है 2 माइनस एक्स। तो 2 माइनस एक्स इंटू साइन यू एक्स डी एक्स। और उसके बाद देखिए ग्रेटर देन 2 के लिए, यानी कहने का मतलब है कि 2 से इन्फिनिटी के लिए, ग्रेटर देन 2 में आपका 2 से जितना भी बड़ा है तो 2 से इन्फिनिटी ले रहे हैं और उसमें फंक्शन का क्या वैल्यू है आपका 0। तो 0 इंटू साइन यू एक्स डी एक्स। तो देखिए ये वाला पूरा पार्ट तो आपका 0 ही होने वाला है क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होगा किसी भी फाइनाइट क्वांटिटी के साथ तो वैल्यू 0 मिलेगा। तो ये वाला पूरा पार्ट आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसको हम यहीं पे हटा दे रहे हैं। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत ही सिंपल है, आपको पता है यू इंटू वी रूल और बर्नौली रूल, वही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें जब आप अप्लाई कीजिएगा बर्नौली रूल तो ये आपका क्या हो जाएगा, आइलेट रूल होता था तो आपका अलजेब्रिक पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, यानी फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, अलजेब्रिक होगा, और सेकंड फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आपका फर्स्ट फंक्शन में मतलब फर्स्ट टर्म जो आता था बर्नौली रूल से, तो आपका क्या u आपका एज इट इज रहता था और इसको क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे। तो x आपका एज इट इज रहा और साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस कॉस। तो माइनस कॉस यू एक्स, और x का कोफिशिएंट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन के केस में। और फिर अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलता है तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस, फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 1, और cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन। तो ये हो गया आपका साइन ux। और देखिए यहाँ पे आपका माइनस साइन था तो माइनस साइन भी लगेगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में u था और एक और u यहाँ पे डिवाइड होगा क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे थे इसका। तो आपका डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर। अब देखिए इसके आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि अब आपका कांस्टेंट फंक्शन मिल चुका है, इसके आप आगे फर्दर इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपको 0 मिलते चला जाएगा और आपका 0 जो है रिजल्ट में कोई असर नहीं करेगा, तो इसीलिए जो है इसके आगे नहीं लिखना होता है। और ये हो गया आपका लिमिट है आपका 0 टू 1 प्लस, फिर देखिए ये वाला पार्ट को हम स्पेस यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे हम साइड में इंटीग्रेट करके बता रहे हैं। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन अगेन u इंटू वी रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहले आपका u एज इट इज रहता है तो 2 माइनस एच, और इसका क्या करेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। तो ये आपका बिल्कुल इसी तरह से है, सिर्फ आपका x के जगह पे 2 माइनस एक्स है। तो आई थिंक समझाने का जरूरत नहीं है दोबारा। 2 माइनस एक्स का आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स का आ जाएगा आपका x के रिस्पेक्ट में -1, और फिर देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, और निगेटिव साइन पहले से लगा हुआ है तो वो एज इट इज रहेगा, और ये डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हुआ था अभी जस्ट हम नीचे में पता है, ये वाला पार्ट जब हम सॉल्व किए थे, और इसका लिमिट है 1 से 2। अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, बस हो गया, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपका एफ एस ऑफ यू हम यही फाइंड कर रहे थे, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें देखिए पहले हम इसमें अपर लिमिट रखते हैं तो क्या रखेंगे, अपर लिमिट आपका क्या है 1 है, तो आप x के जगह पे 1 रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू माइनस कॉस यू, और x के जगह पे क्या रखा है 1, तो माइनस कॉस यू बाय यू। और ये देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया।
तो इसको हम यहाँ पे प्लस साइन के साथ लिख रहे हैं क्योंकि अपर लिमिट कर रहे हैं। तो और ये साइन, फिर देखिए x के जगह पे 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा साइन u डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर, माइनस क्या करते हैं लोअर लिमिट। तो देखिए जब आप लोअर लिमिट रखिएगा तो x के जगह पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो जब आप x के जगह पे 0 रख दीजिएगा तो ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका x मल्टीप्लाई है इस पूरे के साथ। और फिर देखिए जब आप इस वाले में 0 रखिएगा तो यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0। तो ये वाला पूरा पार्ट भी आपको क्या मिलेगा 0। यानी लोअर लिमिट जब आप ये वाले पूरे इंटायर पार्ट में रखिएगा तो क्या वैल्यू दे रहा होगा 0 माइनस 0। तो वो रखने का जरूरत है नहीं, या फिर लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये हो गया आपका, ये वाला पार्ट सॉल्व होके आ गया। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब आप इसमें अपर लिमिट रखिएगा तो अपर लिमिट आपका क्या है 2 है, इसके बाद प्लस साइन था। तो देखिए जब आपने अपर लिमिट रखा तो ये आपका 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, और ये वाला पूरा पार्ट आपका क्या हो गया 0, तो 0। फिर देखिए यहाँ पे आपका 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आपका माइनस साइन मल्टीप्लाई हुआ है, ओवरऑल क्या हो जाएगा माइनस साइन होगा। और यहाँ पे आप 2 रखिएगा, तो यहाँ पे जब आप 2 रख दीजिएगा x के जगह पे तो क्या हो जाएगा साइन 2u डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। तो ये हो गया आपका अपर लिमिट। माइनस क्या करते हैं माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। तो अब हम लोअर लिमिट रख के देखते हैं। तो ये आपका माइनस साइन, फिर देखिए यहाँ पे आप क्या करिएगा x के जगह पे 1 रखिएगा तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू, फिर देखिए यहाँ पे x की जगह पे 1 रखिएगा तो क्या आएगा माइनस कॉस u इंटू 1, तो माइनस कॉस u मिला और डिवाइडेड बाय u। फिर देखिए ये जो है आपका, ये इंटायर में जो है आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो ये माइनस साइन पूरे के साथ लगता है। तो यहाँ पे जो है इसीलिए आप ब्रैकेट यहाँ पे लगा दीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो अब जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में हम क्या रखना है 1 रख चुके हैं ये वाला पार्ट में, अब ये वाला पार्ट बचा है। तो देखिए यहाँ पे आपका 3 माइनस था, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स माइनस साइन मल्टीप्लाई हुआ था तो ओवरऑल माइनस साइन मिला था। और देखिए यहाँ पे अब x के जगह पे 1 रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा साइन u डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। तो अब देखिए अब ये हो गया आपका। अब जो एक जैसा दिखने वाला अगर टर्म है एड सब्ट्रैक्ट कुछ हो रहा है तो इसको सिंप्लीफाई आप फर्दर कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका क्या आ जाएगा माइनस कॉस u डिवाइडेड बाय u, और ये आपका क्या हो गया प्लस साइन u बाय यू स्क्वायर। और यहां से आपको क्या मिलेगा माइनस साइन 2u डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। और यहां से आपको देखिए ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस u बाय u। और ये आपका ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला जो ये वाला टर्म था इसी के बाद लिखा गया, यानी इस ब्रैकेट के ये अंदर ही आ रहा है। तो ये वाला ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज किए, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये आपका आ रहा होगा प्लस साइन u बाय यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा। आई थिंक ये आपका माइनस कॉस u बाय u और ये प्लस कॉस u बाय u, ये आपका कैंसिल हो गया। और कुछ एक जैसा दिख रहा है तो ऐड कर दीजिए। देखिए ये दोनों आपका आपस में ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 साइन u डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। और ये आपका क्या है माइनस साइन 2u बाय यू स्क्वायर। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व करके छोड़ देते हैं, लेकिन आई थिंक जो है आप जो है बेसिक अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से अगर इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो और भी अच्छा होता है। तो देखिए हम जो है ये वाला पार्ट आपको पता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू आप लोगों को पता होगा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसी फॉर्मूला को हम इस वाले पार्ट में अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा साइन 2u है तो 2 साइन u इंटू कॉस u डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। अब देखिए अगेन यहाँ से 2 साइन u बाय यू स्क्वायर को अगर आप कॉमन ले लीजिए, दोनों में दिख रहा है आपको क्या 2 साइन u डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। अगर आप इसको कॉमन ले लीजिएगा तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या बचा 1 बचा माइनस, और सेकंड वाले पार्ट में देखिए 2 साइन u बाय यू स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचा cos u सिर्फ बचा तो 1 माइनस cos u। अब देखिए बहुत बच्चे यहाँ तक भी छोड़ देते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ दीजिए। हालांकि मार्क्स आपका नहीं काटना चाहिए किसी को भी, लेकिन इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब देखिए अगेन ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा तो देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है आपका वो होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए अगर आप थीटा को रिप्लेस कर दीजिएगा, थीटा को रिप्लेस कर दीजिएगा थीटा बाई 2 से, तो देखिए एलएचएस में आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस। देखिए अगर थीटा को आपने थीटा बाई 2 से रिप्लेस किया है, इसका मतलब हम ये भी तो कर सकते हैं कि 2 थीटा आपका किससे रिप्लेस हुआ है थीटा के साथ। यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू आपका क्या आ जाता है, वैसे ये भी फॉर्मूला ही होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो देखिए,
और अगेन आप जो है यहाँ पे ये देखिए साइन 2 थीटा का हम फॉर्मूला भी हम बताए थे कि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पे भी आप क्या कीजिए, थीटा को रिप्लेस कर दीजिए थीटा बाई 2 से। उस केस में आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आई थिंक ये फॉर्मूला क्लास 11-12 में जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा होगा तो वहां पे बताया गया होगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाले पार्ट में पहले हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, नहीं तो आप चाहें तो ये वाला पार्ट को आप एज इट इज भी रहने दे सकते हैं। तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए साइन यू, और इसको जो है ओवरऑल हम सबको साइन के ही टर्म में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपको देखिए साइन वाला टर्म मिलेगा और यहाँ से आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा तो फिर से आपका क्या हो जाएगा, साइन वाला टर्म मिल जाएगा। तो इसीलिए जो हम इसको साइन वाला को एज इट इज रहने देते हैं। और 1 माइनस कॉस थीटा भी हम बताए थे क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 साइन स्क्वायर, और देखिए थीटा के जगह पे क्या है यू, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है इसका फॉर्मूला, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपका क्या है यू स्क्वायर। थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, इसको फिर से लिख दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ से आपका क्या आ गया, एफ एस ऑफ यू इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए आप जो है ये 2 और ये 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4। तो क्या आ गया 4 साइन यू इंटू साइन स्क्वायर यू बाई 2 डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में आपका क्या है यू स्क्वायर है। आप चाहें तो इसको और अच्छे से आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए साइन यू इंटू साइन स्क्वायर यू बाई 2 डिवाइडेड बाय, देखिए ये वाला 4 को जो है आप ये यू स्क्वायर बाय 4 भी लिख सकते हैं। तो जब देखिए आपका यू स्क्वायर बाय 4 है तो यू स्क्वायर बाय 4 को आप फर्दर क्या लिख सकते हैं, देखिए यू बाई 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये वाला 4 को आप यहाँ पे भेज सकते हैं, तो इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हैं, यू बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यही आपका क्या आ गया, एफ एस ऑफ यू। तो अगर आप जो है पूरा मतलब इस तरह से मिनिमाइज करके नहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम जो है यहाँ इस रीडर तक तो आपको पहुंचना ही चाहिए। और इस रीडर तक पहुंच के भी छोड़ दीजिएगा तो मार्क्स कट जो है नहीं कर सकता है कोई, क्योंकि ये भी जो है आपका सही आंसर है। कुछ थोड़ा बहुत हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से जो है इसको और भी रिड्यूस किए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ तक भी अगर आपका आ रहा है तो ठीक ही रहेगा। तो एक और क्वेश्चन लिखेंगे हम जो कि सेट 2 में है, तो वहां पे भी आपका यही बोला गया फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म दोनों फाइंड करने के लिए। लेकिन इस बार आपका फंक्शन अलग दिया हुआ है, तो वो फंक्शन हम पहले लिख लेते हैं। तो देखिए इस बार आपका फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फाइंड द फोरियर कोसाइन एंड साइन ट्रांसफॉर्म। तो देखिए यहाँ पे आप कर लीजिए फोरियर कोसाइन और एंड साइन ट्रांसफॉर्म, मतलब एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज पूछ लिया है। ऑफ फंक्शन आपका दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एक्स। तो इस बार आपका फंक्शन अलग दिया हुआ है। तो अभी जस्ट हम डेफिनेशन लिखे थे, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का क्या होता है, एफ सी ऑफ यू इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस यू एक्स डी एक्स। तो ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हो गया, तो वो भी आपको फाइंड करना है। तो पहले हम फोरियर कोसाइन ही फाइंड कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स क्या है आपका ई टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू कॉस यू एक्स डी एक्स। तो देखिए अब जो है यहाँ पे अगर आप यहाँ पे u इंटू वी रूल या फिर बर्नौली रूल जो बोलते हैं अप्लाई कीजिएगा, तो देखिए ये आपका रुकने वाला है ही नहीं, इनफाइनाइट सीरीज मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब भी अगर आप यहाँ पे देखिए आइलेट रूल, तो आइलेट रूल आपका क्या कहता है कि जो पहले आ रहा है तो उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे फर्स्ट फंक्शन किसको बनाए और सेकंड फंक्शन किसको। तो देखिए आपका ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल यहाँ पे, और ट्रिग्नोमेट्रिक आपका जो है वो पहले है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रायोरिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एक्सपोनेंशियल के कंपैरिजन में। तो इसीलिए आपका ये ट्रिग्नोमेट्री वाला जो टर्म है वो आपका फर्स्ट फंक्शन बनेगा या फिर u, और सेकंड फंक्शन क्या होगा आपका एक्सपोनेंशियल वाला। लेकिन देखिए जब आप यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई कीजिएगा तो देखिए आप क्या कीजिएगा, ये दिस इंटू इसका इंटीग्रेशन माइनस फिर इसका डिफरेंशिएशन इंटू अगेन उस वाले का इंटीग्रेशन, आपको वो पता है, बताने का जरूरत नहीं। और जब आप ऐसा करते ही जाइएगा, पहले आपका क्या होता था कि एक टाइम के बाद कांस्टेंट फंक्शन आ जाता था डिफरेंशिएट करते करते, फिर आगे आप डिफरेंशिएशन करते नहीं थे क्योंकि आपको वैल्यू 0 मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट फंक्शन कभी नहीं मिलेगा, वो सीरीज आपका इनफाइनाइट तक चलते जाएगा। तो अब सवाल आता है कि यहाँ पे क्या करें, तो आप लोगों को जो है कॉलेज में यूनिवर्सिटी में फॉर्मूला बता दिया जाता है, याद भी कर लेते हैं। अगर आपका मन है याद करना है तो याद कर लीजिए, अगर नहीं याद हो पा रहा है तो फिर आपको रफ में जो है फॉर्मूला डिराइव करना होगा कि कैसे आता है वो। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका क्लास 12 का आई थिंक इंटीग्रेशन का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आता है और बहुत टीचर लोग इसको याद भी करवा देते हैं कि इंटीग्रल ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स ये इक्वल टू आपका होता है ई टू द पावर ए एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू
ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। और अगर जो है आपका ये कॉस के जगह पे अगर आपका साइन है, अगर अभी साइन ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो वहां पे ये पता है आपको, यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उस केस में आपका क्या होता है, ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये तो आपका एज इट इज रहता है, यानी ई टू द पावर ए एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका हो जाता है ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो अब कुछ लोग घबरा रहे होंगे देख के कि ये फॉर्मूला आप कैसे लिख दे, कहां से आ गया ये, तो बहुत बच्चे तो मानेंगे नहीं, इसलिए हम इसको डिराइव कर ही रहते हैं। तो देखिए इसको हम बाद में इस जगह पे हम जो है डायरेक्ट ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्जाम में भी आप लोगों को यही करना है, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आया हम वो भी बता ही देते हैं यहाँ पे। तो देखिए उसके लिए हम यही जनरलाइज जो फॉर्मूला बताएं उसी को हम सॉल्व करते हैं, ये वाला पार्ट सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, दोनों में से हम कोई एक ही सॉल्व करेंगे, और सेकंड के लिए आपको सेम अप्रोच यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए मान लेते हैं कि i इक्वल टू क्या है आपका, i इक्वल टू है आपका इंटीग्रल e टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। तो इसी को हम 1 मान लेते हैं। तो देखिए ये i इक्वल टू, आप इसमें u इंटू वी रूल एक बार भी अप्लाई कीजिए। कहने का मतलब है कि देखिए जब आप u इंटू वी रूल यहाँ पे लगाइएगा तो आपका क्या होता है, u एज इट इज रहता है, यानी कॉस बी एक्स एज इट इज रहा, इंटू क्या करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स डी एक्स, और ये आपका माइनस फिर क्या होता है d बाई डी एक्स ऑफ, ये क्लास 12 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस बी एक्स, और ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स डी एक्स, और ये आपका होल मल्टीप्लाई होता था किसके साथ, dx के साथ। आई थिंक ये आप लोगों को पता होगा, तो ये फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिए। तो इसी में हम अभी हम इसी को जो हम मिनिमाइज करके और यहीं पे लिख दे रहे हैं। तो देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया आपका cos bx था, इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा e टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए, और ये आपका माइनस फिर क्या करते थे इंटीग्रल साइन था और इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस बी कॉस बी एक्स इंटू, और फिर देखिए क्या था इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए। तो ये हो गया आपका, सॉरी ये आपका जो है डिफरेंशिएशन कीजिएगा यहाँ पे cos bx का, तो क्या हो जाएगा माइनस बी साइन bx। तो ये हो गया आपका। अब देखिए अब जो है आप यहाँ पे फर्दर आप क्या कीजिए, ये वाले पार्ट में ये जो सेकंड पार्ट आया है इसमें आप अगेन u इंटू वी रूल अप्लाई कर दीजिए। तो देखते हैं क्या आ जाएगा आपका। तो देखिए सेकंड वाले पार्ट में u इंटू वी रूल अप्लाई कीजिएगा, तो ये i इक्वल टू क्या है आपका a इंटू कॉस बी एक्स, सॉरी a आपके डिनोमिनेटर में e टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाय a, और यहाँ पे आपका ये देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस। और देखिए यहाँ पे आपका जो है b बाय ए को आपको इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं है, तो b बाय ए को हम क्या करते हैं बाहर ही ले लेते हैं, और आपका क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स, यही आपका बचेगा। तो देखिए अब आप क्या कीजिए, अगेन ये जो सेकंड वाला पार्ट है आप इसमें इंटीग्रेशन वाला रूल जो u इंटू वी रूल है उसको हम अप्लाई करने जा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा आपका i इक्वल टू ई टू द पावर, ये वाला पार्ट तो आपका एज इट इज रहेगा, तो इसको छोड़ देते हैं और ये वाले पार्ट पे आते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा ये b बाय ए, और फिर देखिए आप क्या कीजिएगा अगेन वही रूल अप्लाई कीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन इस बार आपका क्या है साइन बी एक्स, तो साइन बी एक्स इंटू और इसका जो है इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा ई टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए, उसके बाद माइनस साइन, उसके बाद क्या करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इसका जो है डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बी कॉस बी एक्स और इंटू इंटीग्रेशन किसका इसका, तो ये आपका क्या आ जाएगा ई टू द पावर ए एक्स बाय ए डी एक्स। हो गया ये। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो देखिए अभी जो हम i क्या कंसीडर किए थे शुरू में, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, यही हम किए थे कंसीडर। तो देखिए यहां से अगर आप b बाय ए आपका क्या है, b बाय ए आपका कांस्टेंट है, तो आप चाहें तो इसको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले सकते हैं, तो इसको हम यहीं पे बाहर ले लेते हैं। तो अब जो है आपको यहीं पे अब आपका ये फर्दर आपका वैल्यू आ जाएगा। आप क्या कीजिए इसके जगह पे अब आप क्या लिख सकते हैं i लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को हम i कंसीडर किए थे। देखिए ये आपका क्या हो गया e टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाय ए, ये तो आपका एज इट इज रहा। अब देखिए b बाय ए जब आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा प्लस ये आपका b बाय, और पहले देखिए a पहले से था और ये वाला a मिलके क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो b बाय ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ए एक्स
साइन बी एक्स, और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका माइनस साइन है तो माइनस होगा, फिर देखिए बी बाय ए इंटू बी बाय ए आपका क्या हो जाएगा, बी बाय ए का होल स्क्वायर, या फिर आप कहें तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और उसके बाद देखिए ये वाला पार्ट को हम क्या बोले, आई लिख सकते हैं, ये वाले पूरे पार्ट को, तो ये आपका इंटू क्या हो जाएगा, आई, तो ये हो गया आपका। अब देखिए ये प्लस और ये वाला पार्ट आया, अब ये वाला पार्ट को आप एलएचएस में भेज दीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए ये वाला पार्ट जब आपका जो है एलएचएस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू आई इक्वल टू, और ये आपका क्या था, ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स बाय ए, और ये आपका क्या आया है प्लस बी बाय ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स। और इस पार्ट को तो आप एलएचएस में भेज ही चुके हैं, तो आप अब इसको क्या करिए, यहां से आपको आई का वैल्यू चाहिए था क्योंकि वही आप सॉल्व कर रहे हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रल ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स, तो आपको वहां से आई का ही वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे जब आप आई कॉमन ले लीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, वन प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए आप फर्दर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर आपका एलसीएम आ जाएगा, तो देखिए ए स्क्वायर अगर आपका एलसीएम आ गया तो यहाँ पे आपका एक ए मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस बी इंटू, यहाँ पे तो आपका डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है ही, तो यही वाला टर्म आपका आ जाएगा बी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, तो ये आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो है आप एलसीएम ए स्क्वायर लीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इक्वल टू, फिर देखिए यहाँ पे आप फर्दर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए e टू दी पावर ए एक्स दोनों टर्म में है तो आप कॉमन ले लीजिए, तो e टू दी पावर ए एक्स हम कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, a cos बी एक्स प्लस b sin बी एक्स डिवाइडेड बाय, और ये इसका डिनोमिनेटर में क्या है, ए स्क्वायर, तो देखिए ये वाला ए स्क्वायर और ये वाला ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप आरएचएस में भेज दीजिए तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यहीं पे हम इसको लिख दे रहे हैं i इक्वल टू, ये वाला देखिए कट चुका है तो इसको हम इरेज ही कर दे रहे हैं, तो वन है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में वन इंटू क्या चला गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी देखिए थोड़ा देर पहले हम फॉर्मूला लिखे थे, तो अगर आपको यही सिर्फ अगर आपको डायरेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आपको एग्जाम में फिर वही, आपको अगर बहुत ज्यादा टाइम है तो आप इसको रफली सॉल्व कीजिए, वहां पे आपको क्वेश्चन के नीचे आप इसको सॉल्व करके नहीं देखना है, आपको रफली सॉल्व करना है और ये वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो सेकंड वाला था अभी ये बताए थे हम आपको कि सेकंड वाला हम कौन सा रिजल्ट यूज करने वाले हैं, ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो आपका एज इट इज रहेगा ई टू दी पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, सिर्फ आपका क्या आ जाएगा, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, तो वो आप लोग डिराइव करके देख लीजिएगा आता है कि नहीं, वो हम नहीं बताने वाले, सेम प्रोसेस के थ्रू आपको करना है। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, वैसे ये आपका उतना काम का था नहीं अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है तो देखिए आपका फोरियर को साइन ट्रांसफॉर्म हम क्या लिखे थे, एफ सी ऑफ यू इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस ए एक्स इंटू क्या था, कॉस यू एक्स डी एक्स, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे a की जगह पे आपका क्या है, a की जगह पे है माइनस ए और b की जगह पे आपका क्या है, u, कंपेयर कर सकते हैं आप, स्टैंडर्ड रिजल्ट अभी हम जस्ट बताए थे, तो ये आपका क्या आ जाता था, e टू दी पावर ax आ जाता था, लेकिन a की जगह पे क्या है, माइनस ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ हम जो अभी रिजल्ट लिखे थे उसी के थ्रू हम जो है, जो वैल्यू जिसके जगह पे जो है बस हम उसको उठा के रख दे रहे हैं, इंटू क्या होता था आपका a कॉस बी एक्स, तो a की जगह पे आपका क्या है, माइनस ए, तो माइनस ए कॉस यू एक्स प्लस क्या होता था आपका b साइन बी एक्स, तो आपका b क्या है यहाँ पे, u है, तो u साइन यू एक्स, क्योंकि b की जगह पे वही है आपका, और ये आपका ओवरऑल पे जो है लिमिट लगा हुआ है, और लिमिट आपका क्या है, 0 से इन्फिनिटी, तो देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी है तो यहाँ पे बस आपको लिमिट का इस्तेमाल करना है। तो देखिए जब आप अपर लिमिट रखिएगा तो आपको पता है कि अगर आपका x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो e टू दी पावर माइनस ए एक्स टेंड्स टू क्या होता है, 0 होता है, कैसे होता है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई ई टू दी पावर ए एक्स, और x के जगह पे इन्फिनिटी रखिएगा तो e टू दी पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी टेंड्स टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इसीलिए आपका जो है ये जब अपर लिमिट रखेगा तो 0 इंटू, फिर देखिए आप बोलिएगा ये x के जगह पे भी तो फिर से आपका इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये जो है आपको पता है कि कॉस हो चाहे साइन हो, हमेशा जो है ये वाला टर्म
और ये आपका 1 से -1 से 1 के बीच में आपका ये पता है कि इसका इंटरवल जो आप ग्राफ बनाते हैं तो -1 से 1 के बीच में आता है, यानी ये हमेशा आपको -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू देता है, और ये भी आपका -1 से 1, यानी ये वाला पूरा पार्ट आपको फाइनाइट वैल्यू देगा इनटू, और ये वाला सामने वाला पार्ट 0 दे रहा है जब आप इन्फिनिटी रखे, तो ये फाइनाइट क्वांटिटी इंटू 0, तो आपको क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब आप इसमें अपर लिमिट रखे तो क्या हो गया, वैल्यू 0 हो गया, तो 0 माइनस, अब लोअर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट आपका क्या है 0 है, तो x के जगह पे 0 रखेगा तो e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाय ये क्या आ गया आपका a स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, और फिर देखिए यहाँ पे जब आप 0 रखे तो क्या आ गया माइनस a इंटू कॉस 0 आपका क्या होता है 1 होता है, तो माइनस a इंटू 1 प्लस u इंटू साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो यही हो गया आपका क्या कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो ये देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और ये तो 0 ही है, तो आप इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आपका 0 हो चुका है। तो यही था आपका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब हम इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म देखते हैं, तो वो भी बहुत सिंपल है, देखिए वो भी आप 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है आपका, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ x, तो f ऑफ x आपका जो है वो हम लिख दिए इनटू साइन ux dx। इसका हम इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड रिजल्ट अभी जस्ट बताए थे, क्या आ जाता है e टू दी पावर माइनस ax, क्योंकि a के जगह पे आपका क्या है माइनस है, तो e टू दी पावर ax होता था, तो e टू दी पावर माइनस ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a के जगह पे क्या है माइनस है, तो माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, b के जगह पे क्या है u, तो u स्क्वायर हो गया, और इंटू क्या होता था आपका a साइन bx माइनस b कॉस bx, तो देखिए a के जगह पे आपका क्या है माइनस है, तो माइनस a साइन bx, और माइनस अभी हम ये रिजल्ट लिखे थे वो फॉर्मूला हम इरेज कर दिए, वही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, माइनस क्या होता है आपका b कॉस bx, और लिमिट आपका क्या है 0 टू इन्फिनिटी। अगेन जब आप अपर लिमिट यहाँ पे इन्फिनिटी रखिएगा, पिछला जैसे हम ये वाला पार्ट सॉल्व किए वैसे ही करेंगे, तो आपका ये वैल्यू क्या दे देगा 0 दे देगा। अभी जस्ट हम बताएं कैसे, तो जब आपने अपर लिमिट रखा तो आपको क्या वैल्यू मिला 0, तो 0 माइनस, अब क्या करेंगे लोअर लिमिट रखते हैं, तो देखिए लोअर लिमिट आपका क्या है, लोअर लिमिट है आपका 0, तो अब आप क्या कीजिए 0 यहाँ पे रख के देखिए, तो 0 रखिएगा तो ये e टू दी पावर 0 आपका क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या देगा 1 बाय a स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, और फिर देखिए आपका माइनस a इंटू साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो ये हो गया आपका 0, तो ये माइनस u इंटू और cos 0, cos 0 क्या होता है आपका 1। अब आप जो है इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आपका क्या आ रहा होगा, हम यहाँ पे रिजल्ट लिख दे रहे हैं, देखिए ये वाला जो है 0 माइनस, तो यहाँ पे आप 0 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या है u इंटू 1, तो u हो गया, और डिनोमिनेटर में आपका क्या है a स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, तो यही जो है इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, आपका फंक्शन कुछ और दे देगा और आपको बस ये इंटीग्रेशन बेसिक, इसीलिए हम बोले थे कि आपको कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में पूरा जो है आपका इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा खेल होने वाला है। फर्स्ट मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल, अभी हम थर्ड मॉड्यूल में आ चुके हैं और अभी भी इंटीग्रेशन कहीं गया नहीं है, तो आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा बेसिक कमजोर है तो थोड़ा आप प्रैक्टिस जरूर कर लें, जो आपने क्लास 11-12 में पढ़ा था उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस रहना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।